कहीं पानी नजर नहीं आया। अब तो बहुत परेशान है, भगवान का ध्यान कर रहा है नाथ, यदि हमारे पत्नी बच्चों को पानी नहीं मिला तो प्रभु सभी के प्राण निकल जाएंगे, प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। गजेंद्र बलि ने पत्नी बच्चों को साथ लिया, आगे बढ़ा है। तो ऐसी बात नहीं, जब जब प्रभु के भक्तों पर कोई संकट आया है तो प्रभु ने अपने भक्तों की आकर के रक्षा की है। गजेंद्र बलि आगे बढ़ा, देखा है कि एक बड़ा सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में इतना साफ स्वच्छ जल भरा रखा है मानो कि दूध भरा रखा हो। गजेंद्र बलि ने उस सरोवर को देखा, गजेंद्र बलि सरोवर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी सरोवर के पास में खड़ा हो गया और विचार करने लगा गजेंद्र बलि कि मैं इसी सरोवर में घुस के अपनी थकान को मिटा लूंगा, अपनी प्यास को मिटा लूंगा। और जैसे ही गजेंद्र बलि ने अपने पैर को उठाया और जल की तरफ बढ़ाया है तो गजेंद्र बलि उस बात को याद भूल गया। इस गजेंद्र बलि को श्राप लगा हुआ था और जैसे ही श्राप को याद भूला तो आइए ध्यान देंगे कि इस गजेंद्र बलि को कब और किसने और क्यों श्राप दिया था। तो बताया है, अरे पिछले जन्म की याद गई, बताया अरे पिछले जन्म की याद गई और आगे बढ़ने लगो गजन भाई। बताया अरे नारद जी का श्राप लगा, अरे नारद जी का श्राप लगा, जब नंगो जल में रहो नहाई। अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो, अरे नारद जी को क्रोध बढ़ो और जल में बास बरुड़ को भाई। अरे अगले जन्म में हाथी बन, अरे अगले जन्म में हाथी बन और गिरा से तेरी होई लड़ाई। बताया है कि जो ये गजेंद्र बलि था ये पूर्व जन्म में हु नाम का गंधर्व था। एक बार ये गंधर्व बहते हुए जल में नगन होकर स्नान कर रहा है। इस दृश्य को देखा देवऋषि बाबा नारद ने तो देवऋषि बाबा नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि बाबा नारद कहने लगे, रे दुष्ट, तुझे भगवान ने कितनी सुंदर मनुष्य योनि दी है और तू इस स्थूल शरीर में आने के बाद में भी तू हाथियों की तरह स्नान कर रहा है। तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी हो जा। और जब श्राप हुआ है तो ये गंधर्व हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, है नाथ, मानते हैं कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे नहीं मालूम था कि बहते हुए जल में वरुण देव का निवास होता है। कभी भी बहते हुए जल में बताया गया है कि बहते हुए जल में कभी भी किसी भी व्यक्ति को नगन होकर स्नान नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहते हुए जल में वरुण देव का निवास होता है और बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आज इस दृश्य को देवऋषि बाबा नारद ने देखा। देवऋषि बाबा नारद ने इस गंधर्व को जब श्राप दिया तो गंधर्व हाथ जोड़ करके बोला, हे नाथ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आपने मुझे श्राप तो दे दिया है, लेकिन हे नाथ, आप हमारे ऊपर ये कृपा कीजिए, केवल ये तो बता दो कि हमारा उद्धार कब और किसके हाथों से होगा। इस गंधर्व ने जब बड़ी विनती की है, देवऋषि कहने लगे, चिंता मत करो, जब गिरहा से तुम्हारी लड़ाई होगी, संग्राम होगा, तो भगवान विष्णु के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा, चिंता मत करो।
तो आज वही समय आया है गजेंद्र बली के ऊपर कि जब गजेंद्र बली को प्यास लगी है, अपने पैर को उठाया, थकान को मिटाने के लिए पैर को आगे बढ़ाया, तो उस श्राप को याद भूला। तो ऐसा ही नहीं बताया है, अरे पहले से बैठो दुश्मन रे अपनी घात लगाई, पकड़ लो हाथी को खींचन लगो है भाई। क्या हुआ? महाराज की रानी दीनी शक्ति लगाई और गर्व भरे उस हाथी ने कई लात फटकारी। भैया दिल में बड़ो घमंड क्रोध में हाथी आई गो है, भैया दिल में बड़ो घमंड क्रोध में हाथी आई गो है। गजेंद्र बली ने पैर को बढ़ाया तो उसी में उसका काल गिरा बैठा था। झट से गिरहा ने गजेंद्र बली के पैर को पकड़ लिया। बताया है कि जो गिरा था वो पानी का ताकतवर है और गजेंद्र बली पृथ्वी का ताकतवर है। दोनों का जोर बराबर था, लेकिन फिर भी गजेंद्र बली की गिरहा से पेश नहीं जा रही है। तो बताया है कि गजेंद्र बली के अंदर ये गर्व था, ये अहंकार था कि हमारे 10 बच्चे हैं, 25 पत्नियां हैं, इनमें से कोई न कोई सहायता हमारी अवश्य करेगा। लेकिन बताया है कि जब गजेंद्र बली की तिल भर सूंड बाहर रह गई, पत्नी बच्चों से सहारा मांगा तो पत्नी बच्चों ने इनकार कर दिया। और जैसे इनकार किया, गजेंद्र बली को झटका लगा, सोचने लगा हे भगवान, मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया इस परिवार के साथ में और फिर भी आज किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो गजेंद्र बली के अंदर जो अहंकार था वो अहंकार दूर हुआ। प्रभु का ध्यान किया है कि हे नाथ, अब तुम्हारे अलावा मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही नहीं, आज भगवान विष्णु ने आकर के गिरहा का उद्धार किया। गजेंद्र बली ने प्रभु को देखा है। गजेंद्र बली हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा हे नाथ, आपने आकर के इस आपत्ति रूपी समुद्र में आकर के हमारा उद्धार किया है। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। और गजेंद्र बली प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके बोला हे नाथ,